हेलो दोस्तों, ये देखिए हम क्या बना रहे हैं। क्या गोर्रा बना रहे, गोर्रा आयठान गोर्रा। बोझ ये बांधने देखो के हम लिए। कितना प्यारा बनाए हैं। हाँ, प्यारा नहीं है लेकिन फिर भी बना लिए हैं। ऐसा नहीं है। आप लोगों को भी दिखाते कैसे बनाते हैं। अब गेहूँ कटने वाला है, बोझ बांधा जाएगा। इसे कहते हैं आयठान। बहुत लोग आयठान बोलते हैं, बहुत लोग गोर्रा बोलते हैं। हाँ। क्या क्या किया जाता है। ये है हमारी देवरानी जी, थोड़ा पास से दिखा दो। हाय, और ये हूँ मैं उनकी जेठानी। देखो हम गांव के तभी हमें शहर नहीं है। हमारे बड़ी दीदी को बहुत शहर है। हम नहीं बनता मुझसे। देखो कैसे लपेटते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, मैं आ गई हूँ गांव अपने प्रयागराज। और सारे मित्र जानते हैं लाइव के माध्यम से, और सारे मित्रों को नहीं पता होगा जो लाइव में नहीं जुड़ पा रहे हैं। तो हम गांव आ गए हैं दोस्तों। यहाँ पे फुल एंजॉय, फुल मस्ती होती ही है। घर पे जानते हैं कि 4 जनों के साथ उठना बैठना। नहीं अकेले हैं, करवाएंगे नहीं। बस कुछ चाची ना, अब इनको लिवा जा रहे हैं गेहूँ बटाने। चाची बस करते ही घर के सदस्यों के साथ उठना बैठना, हंसी मजाक करना कुछ अलग ही आनंद होता है। वहाँ तो हम खैर अकेले रहते हैं तो वो आनंद नहीं आ पाता जो परिवार के बीच में होता है आनंद। दोस्तों देखिए, यहाँ पे ये हमारी सासू माँ है। आप लोग बोल रहे थे कि सासू माँ का भी दर्शन करवाइए, तो हमने करवा दिया। बहुत सारे मित्र मुझसे बोल रहे थे। और ये हैं हमारी देवर, इनसे तो मिलवा ही दिया मैंने। वैसे लाइव में भी मिलवाया है कई बार, वीडियो में देखा ही है आप लोगों ने इनको। हम दोनों देवरानियाँ जेठानियाँ यहाँ पर बनाने बैठे हैं क्या, पैरे का जो बोलते हैं, बंधना हमारे यहाँ बोलते हैं, या गुर्रा बोलते हैं। कई सारे नामों से इसे पुकारा जाता है। जो कि गेहूँ जब कटता है तो वो बोझ बांधने के काम आता है। गेहूँ के जो पौधे होते हैं ना, उसको बांधने के काम में आता है। तो पहले से अभी सब खाली समय में है तो इसे बना के रख लेंगे, क्योंकि रोज़ रोज़ काम में बंधना बनाने में तो समय लगता है। तो इसलिए लोग पहले ही बना के फुर्सत से इसे बना के रख लेते हैं। जब इसका काम लगता है तब यूज़ करते हैं, क्योंकि रोज़ बंधना बनाना और रोज़ जब काम लगे तो टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है। इसलिए पहले से लोग बना के रखे थे। यहाँ पे देवरानी जी ने भिगा के रखा था पैरे को। तो हम और देवरानी जी दोनों बैठ के बातें करते हुए गुर्रा बना रहे थे। हमारी सासू माँ भी आई, उनसे भी थोड़ा वार्तालाप हो रही है यहाँ पे। अच्छा लगता है दोस्तों गांव का काम करते हुए मुझे। आप लोग पूछते हैं कि पुष्पा क्या आप गांव का काम करती हैं, तो अक्सर हमें देखते होंगे कि जब मैं गांव आती हूँ तो मैं सारे काम कर लेती हूँ दोस्तों। ऐसा नहीं है कि मैं कोई काम नहीं कर पाती हूँ, बस इतना है कि समय की पाबंदी हमारे पास होती है। जो काम नहीं आता तो उसको हम सीख भी सकते हैं। ये जो गुर्रा मैं बना रही हूँ, मैंने कभी नहीं बनाया है अपने मायके में। खैर यहाँ पे मैंने देखा है अपनी दादी माँ को। हाँ, जब मैं मायके में थी तो हमारे यहाँ बनाया करते थे हमारे बाबा जी और हमारी दादी बहुत सारा गुर्रा। कभी कभार मेरी मम्मा बनाती थी। मम्मा को उतना अच्छा नहीं आता था बनाने और हमने कभी नहीं बनाया है। लेकिन मैं ससुराल में बना रही हूँ। एक से पहले भी मैंने बनाया था पिछले वर्ष। तो ऐसा नहीं है कि बहुत सुंदरता की ज़रूरत है, इसमें काम चलना चाहिए, काम आना चाहिए। मेरा यही सोचना होता है। काम जो मैं बना रही हूँ मुझे लगता है कि इससे काम हो जाएगा। सासू माँ बोल रही हैं कि कोई बात नहीं, अच्छा बन रहा है। और हमारी ये जो पीली वाली टी शर्ट में खड़ी है बेटियां, ये लोग बोल रही हैं चाची आप गुर्रा बना लेती हो। तो हमने कहा जी हाँ बिल्कुल बना लेते हैं। दोस्तों आप लोगों को यहाँ इसको क्या बोलते हैं आप लोग ज़रूर बताइएगा। और आप लोग इन सब कामों को कर पाते हैं कि नहीं बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। तो ये हमारे गाँव का व्यू है दोस्तों। गाँव का व्यू कैसे लगा हमारे यहाँ का ज़रूर बताइएगा।
दिस आपका यहाँ पे देखिए मैं बना रही हूँ और मेरी सासू माँ बगल बैठी हुई हैं, देवरानी जी इधर हैं। दोस्तों यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मैं अकेले काम करती हूँ, हमारे घर के सारे सदस्य मिलजुल कर काम कर लेते हैं। वैसे ज़्यादा मुस्कान जी भी हैं, ऐसा नहीं है कि वो काम नहीं कराते, उन्हें भी टाइम मिलता है तो वो भी पूरा काम में हाथ बटाते हैं। हम सारे घर के सदस्य मिलजुल कर काम कर लेते हैं, चाहे घर का हो चाहे खेत का हो। बच्चे भी हाथ बटाते हैं। ये देखिए बगल में हमारे देवरानी का बच्चा है छोटा, वो भी करता है है ना यश? हाँ। और यश वेद भी जाते हैं, काम करते हैं। इनको भी बड़ा मज़ा आता है, आनंद आता है खेतों में उछलना, उछल कूद करना, मस्ती करना। ये इनका तो पूरे दिन पता ही नहीं लगता मस्ती करने में। अभी गेहूं की कटाई शुरू नहीं हुई है दोस्तों, आलू की खुदाई हो चुकी है। सरसों मटर ये सारी चीज़ें संभाल कर रख ली जाती हैं। आलू की खुदाई होने के बाद आलू स्टोर पहुंचा दिया जाता है और बेच दिया जाता है आलूओं को, जैसा भी हो। फिर उसके बाद अब इधर गेहूं की कटाई शुरू होती है। अब वही समय है कि सरसों जो गेहूं में बोई जाती है उसकी कटाई होती है, फिर उसके बाद सरसों की कटाई की जाती है। देख रहे हैं द्वार पे भी सरसों गजी हुई है। तो धीरे धीरे अब गेहूं की कटाई शुरू हो रही है और गर्मी भी काफ़ी स्टार्ट हो रही है। गांव में जल्दी ही गर्मी पड़ रही है। हम तो जबलपुर में इतनी गर्मी अभी नहीं है, लेकिन यहाँ गर्मी महसूस होने लगी क्योंकि जबलपुर में हम कंबल ओढ़ा करते थे और यहाँ पे गर्मी लगती है। मैं कूलर ही चलाती हूँ, आप लोग देखते हैं लाइव रहती हूँ फिर तभी भी। मुस्कान जी यहाँ पे माता जी के साथ आके बैठे थोड़ा वार्तालाप करने के लिए, बातचीत करने के लिए। वैसे तो ये भी मम्मी पापा के साथ बैठने का समय नहीं मिलता, ज़्यादा से ज़्यादा इधर उधर कुछ न कुछ घर के काम जिम्मेदारियों में भाग दौड़ में रह जाते हैं। यहाँ पे पिताश्री की तबीयत थोड़ी लूज़ है दोस्तों हमारे, तो उन्हीं को लेकर मुस्कान जी बात कर रहे हैं। उन्हें ले जाकर दिखाना है हॉस्पिटल में। उन्हीं से रिलेटेड बातें हो रही थी कुछ मम्मी जी का, और मुस्कान जी किसी से फ़ोन लगाकर पूछ रहे हैं हमारे भाई श्री से। उनकी आंखों में समस्या है, थोड़ा उनको शुगर है, बहुत सारी समस्याएं हैं उनको, तो ले जाने के लिए यही चीज़ें हैं। और ये है दोस्तों हमारे ससुराल का घर, आप लोग देख पा रहे हैं। बहुत अच्छा घर हमारा नहीं है। आप लोग बोलते हैं कि पुष्पा जी आप ससुराल का घर नहीं दिखाती हैं, तो दोस्तों हमें कोई शर्म नहीं है ससुराल का घर दिखाने में। बस इतना है कि मुझे टाइम नहीं मिला कभी, क्योंकि जो है सो है। हम कुछ बदल नहीं सकते, ना ही हमारा कोई बदल सकता है। तो उसमें छुपाना और चुराने जैसी कोई बात नहीं है। जो हमारे पास है हम उसी में खुश रहना जानते हैं और हमें उसी में बहुत ही तसल्ली और बहुत ही खुशी मिलती है। उसी हमारे छोटे से बंगलों में, छोटे से घर में, छोटे से झोपड़ी में। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं छुपाना चाहती हूँ, नहीं दिखाना चाहती हूँ। बहुत सारे मित्र बोलते हैं, तो बिल्कुल आप लोग ब्लॉग में ऐसे बने रहिए। धीरे धीरे हम हर चीज़ों को दिखाएंगे। हम अपने घर के हर सदस्यों से आप लोगों का मुलाकात करवाते रहेंगे। दोस्तों ब्लॉग हमारा कैसा रहा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इसके बाद मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में दोस्तों।